हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सभी का केटीएस भैया और स्वागत करते हैं केटीएस सक्सेस जोन में। आज हम लोग करने वाले हैं मैथ के चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री। इसमें हम लोग 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यदि tan थीटा इक्वल टू 3/4 तथा sin थीटा प्लस cos थीटा का मान पूछ रहा है। अगर हमको tan थीटा इक्वल टू कितना दिया है 3/4 और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B। तो यहाँ पे P कितना हो गया आपका 3 और B कितना हो गया 4। तो हम H का फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेन्यूस का P² प्लस B²। तो यहाँ पे P कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 दिया 9 और B कितना दिया 4, 4 से 16। तो दोनों जोड़ेंगे तो 25 आ गया और रूट के अंदर में अगर 25 है तो उसमें क्या निकल जाएगा 5। तो H कितना आ गया 5 आ गया आपका। तो अब हमको फॉर्मूला में क्या क्या पूछ रहा है sin थीटा प्लस cos थीटा। अब हमको निकालना है sin थीटा प्लस cos थीटा। तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी कमेंट कीजिए P/H और cos थीटा क्या होता है B/H। तो यहाँ पे H ये आ गया, ये P प्लस B आ गया। तो यहाँ पे आप देखिए P कितना दिया था 3 प्लस B कितना दिया है 4 और H कितना निकाले हम 5। तो आंसर कितना आ गया 7/5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, C नंबर ऑप्शन सही होगा। तो समझ गए कि किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आ जाइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। यदि tan थीटा इक्वल टू √3 है तब sec थीटा इक्वल टू क्या होता। तो tan थीटा का √3 दिया है, अगर बट्टा में कुछ नहीं होता है तो क्या होता है 1 होता है और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B। तो यहाँ P कितना दिया है 3 और B 1। तो H निकाल लेंगे। H इक्वल टू क्या होता है H इक्वल टू होता है B² प्लस P²। तो यहाँ P कितना दिया है √3 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 3 आता है और 1 का स्क्वायर 1 ही। तो √4, तो रूट के अंदर 4 है तो बाहर क्या है कितना आ जाएगा 2। तो H 2 आ गया। और तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। तो सेक थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला होता है H/B। तो H कितना हो गया 2 और B कितना दिया है 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर D सही होगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन, यदि 4 tan थीटा इक्वल टू 4 दिया है तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे क्या बोला है tan थीटा 4 tan थीटा इक्वल टू 4 दिया है, ये 4 गया तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1। और 1 tan थीटा में कब आता है, कौन सा डिग्री पे आता है, तो ये 45 डिग्री पे आता है। अगर वैसे नहीं कीजिएगा तो ये लीजिए tan थीटा इक्वल टू 1 का कितना हो जाता है tan 45 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 45। ऑप्शन नंबर C सही होगा। 4 नंबर, एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा। एक घड़ी है जिसकी मिनट की सुई 60 मिनट, मतलब मान लीजिए ये घड़ी है और ये सुई है 60 मिनट में टोटल का टोटल घूम लिया ना, तो इसका मतलब कितना घुमा 360 डिग्री घुमा। तो ऑप्शन नंबर D सही होगा। 5 नंबर, 2 × 1 - sin स्क्वायर A बट्टा में दिया है cos स्क्वायर A। मतलब क्वेश्चन दिया है 2 × 1 - sin स्क्वायर A बट्टा cos स्क्वायर A। तो 2 × 1 - sin स्क्वायर A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A बट्टा cos स्क्वायर A। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर चला गया तो आंसर आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर C सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1 और कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। तो इक्वल टू क्या हो गया 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर B सही होगा 1।
आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन पे। 1 + tan स्क्वायर 2a बट्टा 1 - cos स्क्वायर 2a बराबर क्या होगा। तो 1 - tan स्क्वायर 2a बट्टा 1 + cot स्क्वायर 2a बराबर होता है tan स्क्वायर 2a। क्या होता है tan स्क्वायर 2a। 1 + cot स्क्वायर 2a बट्टा में 1 + tan स्क्वायर 2a का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी 1 + cot स्क्वायर a बट्टा 1 + tan स्क्वायर a बराबर होता है cot स्क्वायर a। 10 नंबर, यदि कोसेक थीटा इक्वल टू 17/8 तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो कोसेक थीटा कितना दिया है 17/8 और कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है h/p। यहाँ h का वैल्यू कितना हो गया 17 और p का वैल्यू 8, तो यहाँ पे b निकल जाएगा। तो b इक्वल टू √h² माइनस p स्क्वायर। h कितना दिया है 17, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 289 माइनस p, तो p कितना दिया 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, क्या हो जाता है 64। तो अब देखिए 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 6 गया तो 2, तो 225 आ गया, तो रूट के बाहर कितना आ जाएगा 15। तो अब देखिए हमको क्या पूछ रहा था इस क्वेश्चन में tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या था p/b। तो p कितना दिया है इसका 8 बट्टा p/b, tan थीटा यहाँ पूछ रहा है ना। तो p कितना आ गया 8 और इसका b कितना दिया है 15। यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं, 8/15 इसका आंसर आएगा 8/15। अब 11 नंबर में क्या बोल रहा है, 11 नंबर बोल रहा है 1 + tan स्क्वायर a बट्टा कोसेक स्क्वायर a दिया है। तो इसे हम लिख सकते हैं, अरे सॉरी, इसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बट्टा cos स्क्वायर a बट्टा में कोसेक स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन स्क्वायर a। तो ये आ गया, ऊपर में 1 आ जाएगा तो 1 बट्टा cos स्क्वायर a और 1 बट्टा साइन स्क्वायर a गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर a ऊपर चला जाएगा, ये 1 नीचे, तो ये हो गया साइन स्क्वायर a बट्टा में आ जाएगा cos स्क्वायर a, तो इक्वल टू आ गया tan स्क्वायर a। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर होता है। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 बट्टा साइन थीटा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1 + tan स्क्वायर 2a tan स्क्वायर a बट्टा कोसेक स्क्वायर a के बराबर कितना होता है tan स्क्वायर a के बराबर। अभी जस्ट सॉल्व किए थे इस क्वेश्चन को। 14 नंबर, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू कितना है 13/12 और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है h/b। तो यहाँ पे h कितना हो गया 13 और b इक्वल टू 12, तो यहाँ पे p निकाल लेंगे तो p इक्वल टू क्या होगा √h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे h कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144, तो ये कितना हो जाएगा 25 रूट के अंडर में, बाहर क्या हो जाएगा 5, तो p कितना हो गया 5। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/p, तो b कितना दिया है इसका 12/5 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा b/p इसका आंसर होता है। तो b कितना दिया है 5 12 और b/p, p कितना दिया है 5, तो 12/5 आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आ जाइए 15 नंबर पे। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है।
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है। ये 3 फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। इस पे भी क्वेश्चन बहुत सारा आता है, जिसमें से इस पे क्वेश्चन आ गया है। अब आ जाइए 16 नंबर क्वेश्चन पे। यदि tan थीटा इक्वल टू 8/15 हो तो कोसेक का मान क्या होगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। तो यहाँ पे P कितना दिया है 8 और B कितना दिया है 15, तो H निकल जाएगा। H इक्वल टू √√P² प्लस B² होता है। 8 का स्क्वायर 16, 15 का स्क्वायर 225, सॉरी 8 का स्क्वायर 64 ना, तो यह आ गया 289। तो इसका बाहर क्या हो जाएगा 17। तो यहाँ पर कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है H/P, 17/8 हो जाएगा। 17/8 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos थीटा, ऑप्शन नंबर बी सही। तो यहाँ आप देखिए cos थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है। क्या होता है कॉट थीटा। 1/sin थीटा किसका होता है कोसेक थीटा का। साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसका होता है tan थीटा का। ये भी फॉर्मूला, इसको भी याद करिएगा आप लोग। यदि sin A इक्वल टू 8/17 हो तो कॉट का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इस पे अभी तक हम लोग 5-6 क्वेश्चन कर चुके हैं। 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन कॉट थीटा के बराबर है। कॉट थीटा के बराबर है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा बटा साइन थीटा या 1/tan थीटा। इसमें क्या cos थीटा बटा साइन थीटा है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। यदि tan थीटा इक्वल टू 3/4 हो तो साइन थीटा का मान क्या होता है। tan थीटा कितना दिया 3/4 और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B। तो यहाँ पे P कितना है 3 और B कितना है 4। तो H इक्वल टू P² बटा P² प्लस B²। तो P कितना दिया है 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16, तो √25 आ गया। तो इससे बाहर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा पूछ रहा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H। P कितना दिया है 3 और H कितना दिया है 5, 3/5 ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, यदि 15 cot A बराबर 8 है तो साइन A का मान क्या होगा। तो यहाँ पे तो cot A, यहाँ पे जो 15 है ये इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8/15। तो cot A ना है, तो cot A का फॉर्मूला क्या होता है B/P। तो यहाँ पे B कितना दिया है 8 और P कितना दिया है 18। तो H इक्वल टू क्या होगा √P² प्लस B²। P कितना दिया है 18, सॉरी यहाँ पे 18 नहीं है 15 है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 8 का 64, तो ये कितना हो गया 289। 289 का रूट का 289 का गुना क्यों 17, तो 17 बाहर आ जाएगा, क्योंकि रूट के अंडर है तो 17 बाहर आ गया। तो यहाँ पे H 17 है और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा होता है P/H। तो यहाँ P कितना दिया है 15, तो 15/17 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यदि cos A बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 cos स्क्वायर A का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग के हो जाना चाहिए। अब आ जाइए 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसका अभी फार्मूला बताए थे, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 होता है। 1 नहीं, इसका -1 होगा, क्योंकि फार्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसका उल्टा दिया है, तो इसका मतलब इसका आंसर -1 आएगा। निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर होता है। cos थीटा का फॉर्मूला होता है 1/सेक स्क्वायर थीटा या एक होता है √1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ऑप्शन यही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 28 नंबर, 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग के हो जाना चाहिए। अब आ जाइए 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसका अभी फार्मूला बताए थे tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसका मतलब इसका आंसर -1 आएगा।
सेक स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर ए आता है, क्योंकि सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए। तो देखिए अब, तो 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए को वैसे ही रहने दीजिए और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए गुने साइन स्क्वायर ए बट्टा 1। अब ये साइन ये ऊपर में जाएगा, ये तो क्या हो गया साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा tan स्क्वायर ए। अब आ जाइए 23 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको सोल्यूशन करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बट्टा ये कॉस स्क्वायर थीटा गुना होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए ये तो 1 आ जाएगा और ये बट्टा में है, ये ऊपर जाएगा तो पलट से गुना हो जाएगा पलट के। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को टाइपिंग मिस्टेक हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा होना चाहिए। इस क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ गलत हो चुका है इसलिए। अब आ जाते हैं अब 31 नंबर क्वेश्चन बोला है यदि 5 कॉट थीटा इक्वल टू 3 हो तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बट्टा 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं 32 नंबर पे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1 बट्टा कोसेक थीटा के। सही विकल्प चुनिए 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 9 कॉमन आ जाएगा तो ये बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है तो 9 आंसर आ जाएगा इसका। यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/4 है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। बस वही क्वेश्चन है जो ऊपर सॉल्व किए, इसका भी सलूशन आप लोग करिएगा। साइन ए बराबर दिया है 3/5 हो तो कॉस ए का मान क्या होगा। ये भी सेम क्वेश्चन है, आप ही लोग सॉल्यूशन कीजिएगा। यदि कॉस थीटा दिया है पी और tan थीटा पूछ रहा है तो tan थीटा इक्वल टू फार्मूला आता है √अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा को 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं माइनस 1। अब देखिए इसको √अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और कॉस थीटा का मान कितना दिया है पी। कुछ नहीं करना है, √अंडर 1 माइनस पी का स्क्वायर बट्टा पी का स्क्वायर, बस यही आंसर आ गया। आवाज़ 39 नंबर। 1 बट्टा साइन थीटा का मान क्या होता है कॉसेक थीटा। सेक बी इंटू कॉस बी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है 1। यदि कॉट थीटा इक्वल टू 1 बट्टा √3 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। ये भी वैसे ही करना है, कॉट थीटा का फार्मूला मालूम है, साइन थीटा का पुट करना है, बस निकल जाएगा। एच यहाँ पे निकालना है, आ जाएगा। फिर यहाँ पे सेक 30 डिग्री बट्टा कॉस 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री का पूछा है तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री बट्टा कॉस
30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री, तो कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस 30 डिग्री बट्टा साइन 30 डिग्री। ये कट गया, ये कट गया, आंसर आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू साइन 0 डिग्री बराबर हो, क्यों इसका आंसर 0 आ जाएगा। यदि tan थीटा इक्वल टू 12/5 हो तो sin थीटा का मान निकालेंगे। इस क्वेश्चन का आप लोग ही सॉल्यूशन कीजिए, क्योंकि इसको कम से कम हम 10 क्वेश्चन अभी तक बता दिए हैं इस प्रकार का। 45 नंबर, सेक 11 डिग्री बट्टा कोसेक 79 डिग्री का मान क्या होगा। ये दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब 1 आंसर आएगा। क्यों, देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक को छोड़ना है, एक को चेंज करना है। अब देखिए जो ये सेक 11 डिग्री है इसे हम लिख सकते हैं, आपका सेक नहीं, कोसेक 90 डिग्री माइनस 11, तो ये कितना हो जाएगा, कोसेक 11 डिग्री 79, क्या हो जाएगा 79, क्योंकि 90 में से 11 गए थे 79 आएगा। तो और ये बट्टा में कोसेक 79 था, तो दोनों कट जाएगा, तो आ जाएगा आंसर 1। और ये सभी क्वेश्चन इसी प्रकार के थे। इस सब का सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इस सभी का आंसर बताइएगा, ठीक। तो यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन है इस लेक्चर में। अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब